फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि 0 से 3 महीने के जो छोटे बच्चे हैं उनकी केयर कैसे करें। जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें जो मैं आप लोगों को टिप बताऊँगी वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगी। जो न्यू मदर्स हैं, जो अकेले रहते हैं, जिनको छोटी छोटी बातें नहीं पता, जैसे कि मुझे भी नहीं पता थी, मेरे बड़ों ने बताई थी कि आप ऐसे करिए, आपको ऐसे करना चाहिए, बच्चों के नाखून कैसे काटने चाहिए, बच्चों को कैसे नहलाना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से मालिश करनी चाहिए, बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए, बच्चे को कब फीड कराना चाहिए। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जानिएगा अब मेरा एक्सपीरियंस भी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप अगर फीड करा रहे हो या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो बच्चे को आपको हर आधे 1 घंटे में देना है, क्योंकि बच्चा आपको बता नहीं सकता और हमको ही बच्चे को हर आधे 1 घंटे में फीड कराना है, क्योंकि बच्चे को एकदम भूख लगती है। बच्चा एकदम जैसे बाथरूम करता है तो उसको एकदम भूख लगने लग जाती है, बच्चा पोटी करता है तो उसको एकदम भूख लगने लग जाती है। बट बच्चा जब सुसु करता है तो उसको बहुत जल्दी भूख लगती है और बच्चा रोने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे को भूख लगने की वजह से भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो आपको फर्स्ट तो यही करना है कि बच्चे को हर आधे और 1 घंटे में फीड कराते रहना है, और अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो भी आपको देते रहना है। सेकेंड पॉइंट आता है वो ये है कि आप बच्चे को फीड कराने के बाद ज़रूर से ज़रूर आप डकार दिलाइए, क्योंकि डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के पेट में हवा चले जाती है जब बच्चा फीड कर रहा होता है। तो आप बच्चे को कंधे पे लेके अच्छे से उसके धीरे धीरे मसाज कीजिए, ज़्यादा जोर जोर से मत कीजिए, बस धीरे धीरे आपको मसाज करना है। इससे बच्चे को डकार आ जाएगी। आप थोड़ा उसको घुमाते रहिए तो बच्चा एकदम ठीक रहेगा और उसकी डकार भी आराम से आ जाएगी। बट आपको बच्चे को फीड कराने के बाद डकार दिलानी है हैंड टू हैंड, ताकि बच्चे को वॉमिटिंग ना हो। होता क्या, बच्चे फीड कर लेते हैं और हम बच्चे को लिटा देते हैं और डकार दिलाते नहीं हैं, या फिर डकार उसको आ रही नहीं होती तो हम कोशिश ज़्यादा नहीं करते और बच्चे को लेटे रहने देते हैं। तो इस वजह से बच्चे को वॉमिटिंग हो जाती है। तो आपको इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि फीड कराने के बाद आपको बच्चे को डकार ज़रूर दिलानी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, जो न्यू मदर्स होती हैं उनको उठाना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता था, तो मुझे भी मेरी मम्मियों ने ईजी वे में बताया था कि आपको ऐसे उठाना है। देखिए आपको क्या करना है, ऐसे हाथ के मतलब आप जैसे उठा रहे हो तो आपको ऐसे बच्चे की गर्दन पे हाथ लगाना है, गर्दन पीछे की साइड आपको हाथ लगा के और नीचे से आपको हाथ लगा के, ऐसे हाथ लगा के आपको उठाना है। बच्चे को एकदम भी ऐसे बीच में से आपको नहीं उठाना है, बच्चे की गर्दन पे हाथ लगा के आपको उठाना है। अगर ढंग से नहीं उठाते तो बच्चे की गर्दन में लचक आ जाती है, बच्चे की गर्दन में दर्द भी हो सकता है और भी परेशानी हो सकती है। तो आप इस तरीके से बच्चे को उठा सकते हैं। जो भी न्यू मदर्स हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि सबको टेंशन रहती है हम कैसे उठाएं कैसे लें। तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस तरीके से अगर आप उठाओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चे की जो नैपी आप पहना रहे हो उसको बार बार आपको चेक करते रहना है कि बच्चे ने कहीं सूसू पोटी तो नहीं किया है, क्योंकि बच्चे एकदम फीड करते हैं और थोड़ी देर बाद ही सूसू कर देते हैं। तो आपको बार बार चेक करना है। जब आप बच्चे की नैपी चेंज कर रहे हो, बच्चे ने सूसू या पोटी जो भी कुछ करा है, उसके बाद आपको बच्चे की अच्छे से वाइप से क्लीनिंग करनी है। बच्चे की हाइजीन का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। जिस बेड पे बच्चा सारा दिन रहता है उसकी बेडशीट भी आपको डेली चेंज करनी है। पूरी हाइजीन का आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चे के आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको डेली क्लीन करना है, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों के नेल्स का यानी नाखून का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों के नाखून एकदम बढ़ते हैं। जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके नाखून एकदम बढ़ते हैं। तो आपको बच्चे के नाखून डेली देखते रहना है कि कहीं बढ़ तो नहीं गए हैं, और जैसे बढ़े आपको काट देना है। क्योंकि होता क्या है, बच्चे एकदम हाथ पैर चलाते हैं, बच्चों के आँख नाक कान पे यहाँ गलती से चल जाते हैं। मेरे बेटे के भी चल जाते थे, बट मैं उसके नेल्स का ध्यान रखती थी। ज़्यादा ऐसे नहीं होते हैं नाखून कि बच्चे को ज़्यादा चुभे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बच्चे की हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। बच्चे के नेल्स जल्दी जल्दी आपको काटते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो न्यू मदर्स हैं जिनके घर में कोई बड़ा नहीं है, घर में आप अकेले रहते हो, आपके हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, अब आपको मान लो वॉशरूम जाना है, कुछ भी काम करना है, तो आप सोचते हो कि बच्चे को अकेला कैसे छोड़ें। तो आप लोगों को मैं एक अच्छा सा टिप दूंगी जो कि मैं खुद भी आजमाती थी। जब मैं अकेली होती थी मेरे बेटे को कैसे छोड़ के जाती थी मैं, मुझे भी मेरी मम्मी और ने बताया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा करती भी थी और उससे बच्चे को बहुत आराम भी
भी रहता था, बच्चा डरता भी नहीं था और अकेले भी रह लेता था। वो बिल्कुल छोटा बच्चा था। ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक दुपट्टा लेना है, दुपट्टे को अच्छे से फोल्ड करके ना आपको बच्चे के यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे सीने पे आपको रख देना है, क्योंकि बच्चे एकदम डरते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं बच्चे। तो आप दुपट्टा लीजिए बस, आपको ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं लेना है, हल्का दुपट्टा जो हम ओढ़ते हैं वैसा आपको दुपट्टा लेना है, बच्चे के यहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है। बस इतना सा करना है जिससे बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरेगा और आप भी टेंशन फ्री होकर कुछ भी काम कर सकते हैं। बट ज़्यादा देर के लिए मत छोड़िए, 5 से 10 मिनट के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं या पानी पीने के लिए आपको जाना है, तो आप बच्चे को कैसे छोड़ें, तो आप ऐसे कर सकते हैं जिससे आप बच्चों को आराम से छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आसान सा टिप था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि छोटे बच्चों के कपड़े कैसे धोएं, कैसा डिटर्जेंट यूज़ करें ताकि बच्चों के कपड़े एकदम क्लीन रहें। मेरे भी दिमाग में ये सवाल रहता था कि किस तरीके से क्लीनिंग करूं मेरे बेटे के कपड़ों की, तो मैंने ये बात डॉक्टर से ही पूछी थी कि किस तरीके से क्लीनिंग करनी चाहिए छोटे बच्चों के कपड़े की। उन्होंने मुझे यही बताया था कि आप खुशबूदार डिटर्जेंट का यूज़ मत कीजिए, आप डिटॉल का ही यूज़ कीजिए। डिटॉल सही रहता है। बच्चों के आप कपड़े धो रहे हो, पूरे अच्छे से वॉश करने के बाद जो भी आप सॉप यूज़ कर रहे हो वो भी ज़्यादा खुशबूदार नहीं होना चाहिए, और जो भी आप सर्फ यूज़ कर रहे हो वो भी खुशबूदार नहीं होना चाहिए। उनको अच्छे से वॉश करने के बाद आपको एक बाल्टी में अच्छे से पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, उसके अंदर एक ढक्कन आप डिटॉल डाल के बच्चों के कपड़े अच्छे से उसके अंदर झगोल, फिर ही उन कपड़ों को आपको बाहर सुखाना चाहिए। बट बच्चों के कपड़ों को धूप अच्छे से लगाइए, क्योंकि बच्चों के कपड़ों को धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को स्किन एलर्जी भी जल्दी होती है, रैशेज जल्दी होते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चे की नाभि की भी पूरी आपको केयर करनी है। बच्चे की नाभि से ब्लीडिंग होने लग जाती है, पानी निकलने लग जाता है, पस निकलने लग जाती है, वो सूज जाती है, तो आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है उसका। आपको बच्चे को जो भी आप नैपी पहना रहे हैं ऊपर तक मत पहनाइए, उसको कवर मत कीजिए, उसको हवा ही लगने दीजिए, और उसमें उस पर हाथ मत लगाइए, किसी भी तरीके से उसको टच मत कीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चे की नाभि का भी ध्यान रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है कि बच्चों के आईब्रो पेंसिल नहीं लगानी है। कई लोग क्या करते हैं, बच्चों की आईब्रो लाइट होने की वजह से बच्चों के आईब्रो पेंसिल लगा देते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा, कि अगर हम आईब्रो पेंसिल लगाएंगे तो बच्चों की जो आईब्रो है वो डार्क हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा करने से बच्चों की स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चों के आईज में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों की आईब्रो पेंसिल बिल्कुल भी ना लगाएं। बच्चा नेचुरल जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, अपनी तरफ से बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैंने अपने टिप शेयर किए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप जो न्यू मॉम्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।